नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे माफिया अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कॉलविन अस्पताल पहुंची एसआईटी की टीम। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 15 अप्रैल को दोनों भाइयों की हत्या कर दी जाती है और हत्या के आज छठे दिन लखनऊ से एसआईटी की टीम आज प्रयागराज पहुंची है और कॉलविन अस्पताल में ही एसआईटी की टीम इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ और अधिक जानकारी है आपके पास संजय? जी बिल्कुल प्रीति जी, आपको बता दें जिस तरीके से 15 तारीख के अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद एसआईटी की टीम सबसे पहले प्रयागराज पहुंची और पीएचक्यू में सभी उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान एसआईटी की टीम और जांच आयोग, न्यायिक जांच आयोग और फॉरेंसिक की सदस्य टीम पुलिस लाइन पहुंची। आला अधिकारियों के साथ वहां पे जांच पड़ताल की गई, बात की गई। बात करने के दौरान वहां से वो सीधे कॉलविन अस्पताल पहुंचे, जहां पर अतीक और अशरफ को शूट आउट किया गया था। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी बल कॉलविन अस्पताल परिसर के बाहर और अंदर लगी रही। वहीं जो एसटीएफ की टीम है वो सिविल ड्रेस में घूमती हुई नजर आई और वहां पे हर एक तरीके से, हर एक एंगल से जांच की जा रही, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग भी वहां पे मौजूद है, सदस्यीय फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, एसआईटी की टीम भी मौजूद है। जो भी सीसीटीवी फुटेज है, जो भी एंगल है, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही प्रीति जी। और ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि देर शाम तक यहाँ पर सीन को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। एसआईटी की टीम लखनऊ से एसआईटी की टीम पहुंचने के बाद पूरे प्रयागराज में एक अलग माहौल है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से एसआईटी की टीम एक्टिव है, फॉरेंसिक टीम एक्टिव है, न्यायिक जांच आयोग भी यहाँ पे प्रयागराज में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं उन हमलावरों के जो मेन मास्टरमाइंड है, जो भी इस हत्याकांड में पूरी तरीके से ये कहा जाए कि हत्यारोपी जो साजिश करता है, उस तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। अब देखना यह होगा कि आज शाम तक कितनी देर तक वहां पे एसआईटी की टीम उस हत्याकांड को, सीन को रिक्रिएट करती है और रिक्रिएट करने के बाद उसमें क्या खुलासे होते हैं, किस तरीके से जानकारियां जुटाने का काम करेगी प्रीति। बिल्कुल, चूंकि देखिए तीनों ही शूटर से जब पूछताछ की जा रही है, ऐसे में उनका बार बार कहना है कि नाम बनाने के लिए उन्होंने दोनों भाइयों की हत्या की। और साथ ही एक जानकारी उन्होंने ये भी दी कि कानपुर के अपराधी बाबर ने इन तीनों शूटर को मेड इन तुर्की पिस्टल को इन तीनों शूटरों को उपलब्ध करवाया था। देखिए प्रीति जी, एक तरीके से एक बात तो ये साबित होती है कि जिस तरीके से तीनों के ये बयान आ रहे हैं कि वो बड़े माफिया बनने चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे बड़े माफिया का इनकाउंटर करने के बाद। लेकिन जब कहीं से तार बाबर जैसे अपराधी का जुड़ा हो, जो पंजाब का कनेक्शन हो और वो तुर्की का पिस्टल इनको अवेलेबल कराया हो, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बातें तो सामने जरूर निकल के आती हैं कि अगर ये अपने मन से या किसी भी तरीके से ऐसे काम करते तो ये भी माना जाता। लेकिन जिस तरीके से बाबर जैसे अपराधी जो कानपुर का है, उससे संबंध जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी का लिंक जरूर होगा। जो मुख्य आरोपी होंगे, जो मुख्य अपराधी होंगे, यानी कि जो हत्या कराने की साजिश की गई है, ऑनर किलिंग, जिस तरीके से ये कहा जाए कि इनको बुलाया गया और इनसे शूट आउट कराया गया। ये बताया जा रहा है कि इनसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुई वो भी वहां के थे। हॉस्पिटल की कुछ गतिविधियां सामने आ रही है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किए। कहीं ना कहीं ये गुत्थी सुलझाने का जो प्रयास कर रही है एसआईटी की टीम, ये कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। और इनके बयानों से कुछ नहीं, जब एसआईटी की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है, हर एक एंगल से जब जांच करे, कहीं ना कहीं कुछ खुलासा इसका जरूर होगा। क्योंकि जो लवलेश था बांदा का, उससे कुछ करीबियों के लगभग 3 लोगों को बांदा से हिरासत में ली एसआईटी की टीम, वहां से उससे भी पूछताछ जारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो करीबी निकल के सामने आ रहे हैं, जो दोस्त से आ रहे हैं, ऐसे में तो कुछ खुलासा होगा। खुलासे के बाद ही पूरी तरीके से एक पर्दाफाश होगा। जो एक पर्दाफाश, ये बड़ा पर्दाफाश माना जा रहा है, हाई प्रोफाइल संवेदनशील मामला है। इतने बड़े माफिया का, जो अतीक और अशरफ का पुलिस कस्टडी में, जो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये घुसकर शूट आउट कर रहे हैं, अब बेबाकी के साथ वीडियोग्राफी हो रही, लेकिन लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़े मामले हैं और एसआईटी की टीम इसकी जांच करे। जांच के दौरान ही पूरी तरीके से फाइनल होगा कि आखिरकार इसमें मुख्य कारण क्या था हत्या का। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दिया है।
शशि प्रकाश सिंह मुन्ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूं, प्रवक्ता भी रहा हूं, तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूं। 1 दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्रमोह में फंस गए हैं, अपनी मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को एक बड़ा झटका मिला है और ठीक निकाय चुनाव से पहले उनके प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में सुबसपा की बात की जाए तो सुबसपा पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब जिस तरीके से सुबसपा पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओपी राजभर को एक बड़ा झटका लगा है। सुबसपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो जाहिर सी बात है, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां थी, जो तेज हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब सुबसपा पार्टी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, साथ ही ये वीडियो जो उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परिवार में ही राजभर की पार्टी सिमट कर रह गई है। ओपी राजभर जहां एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ अब ये जब आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर निकाय चुनाव में भी पड़ सकता है। देखिए, ओपी राजभर की अगर बात की जाए तो ओपी राजभर सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर थे, तब से वो लगातार सवालों के घेरे में रहे। वो हमेशा अगर देखा जाए तो वो अपने समुदाय की मुद्दे हैं वो उठाते रहे। अब जिस तरीके से ओपी राजभर पर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के अगर देखा जाए तो प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ओपी राजभर परिवारवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये आरोप कितना सिद्ध है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सुबसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है, अपना एक जो बयान जारी किया, उसमें ये भी बताया है कि 9 तारीख के आसपास पार्टी एक बड़ी बैठक करेगी और बैठक के बाद कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है सुबसपा पार्टी में 9 तारीख के आसपास एक बड़े बदलाव की भी घोषणा हो सकती है। जी, शुक्रिया आशीष आपका जानकारी देने के लिए। तो एक खबर बांदा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच चुका है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली है जो लगभग 2 से 3 दिन पुरानी है, फूल गई है और डिकम्पोजिशन शुरू हो गई है इसमें। पास में ही सल्फास की एक डिब्बी भी मिली है, पानी की बोतल भी है, पाउच भी है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, फिर भी अभी इसमें चूँकि अज्ञात शव है, 72 घंटे तक इंतजार किया जाएगा। शव पहचान कराने के प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि इसमें कोई क्रिमिनल एंगल तो नहीं है। खबर बांदा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के शव को पाया गया है। तो वहीं फतेहपुर में अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान पर शटर तोड़कर लाखों की चोरी की है। जब पीड़ित दुकानदार ने शटर खोला तो दुकान देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं दुकान में लाखों की चोरी होने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। साथ ही ये पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 मील के पास का बताया जा रहा है। फतेहपुर जिले में चोरी का सिलसिला जारी है। चोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 मील चौराहे पर एक मोबाइल शॉप में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की और कीमती मोबाइल वहां से उड़ा लिए। वहीं जब सुबह मालिक आया दुकान पर तो उसने
शटर के टूटे ताले देखे तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में क्षेत्र के पुलिस को उन्होंने उसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज करते हुए चोरों की धरपकड़ करने में जुट गई। अब देखने वाली बात तो ये है कि पुलिस चोरों तक कब तक पहुंचती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। खबर फतेहपुर से है, जहां शटर तोड़कर चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार की तरफ से थाने में तहरीर भी दी गई है और उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। खबर संभल से है, जहां जमीनी रंजिश में ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीण की हत्या से हड़कंप मचा है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज से आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम मलखान सिंह यादव है, उम्र 35 वर्ष के करीब, इनको गांव के ही 3 अन्य व्यक्तियों के द्वारा भूसे को रखने के लेकर हुए विवाद में गोली मार दी गई है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इनके परिजनों के द्वारा तब तक इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होना बताया गया। पुलिस के द्वारा इनके परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 लोगों को नामजद करते हुए धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई है। तीनों व्यक्ति अभी मौके से फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें अन्य सभी पहलुओं की FSL व अन्य टीमों के द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। मौके पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ज्यादा जानकारी के लिए संतोष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है मामले पर आपके पास? जी बेटी, मैं आपको बता दूं, पूरा वाकया थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव महुआ हसनगंज का है, जहां जमीनी विवाद में फायरिंग हुई है और फायरिंग में भतीजे की मौत हुई है, चाचा गंभीर रूप से घायल है। और वहीं सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जो जिसकी मौत हुई उसके को PM को भेजा है और वहीं घायल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा और एक के अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपियों के प्रयास कर रही है पकड़ने। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो खबर संभल से है, जहां आपसी रंजिश के कारण ग्रामीण की हत्या कर दी गई। तो वहीं मेरठ में लिसाड़ी गेट में पावर लूम के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगी। वहीं दमकल विभाग की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। भारी पुलिस फोर्स बल भी मौके पर तैनात है। खबर मेरठ से है, जहां पावर लूम के गोदाम में अचानक से आग लग गई। दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग जुटाने की कोशिश में सभी जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर बुलाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए सलीम सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, किन कारणों से पावर लूम के गोदाम में आग लगी और क्या कुछ जानकारी आपके पास? प्रीति, बता दूं कि मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सामने में ये कपड़ा फैक्ट्री में जिसमें भीषण आग लगी है और दमकल की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पहुंची। आग का लगने का कारण अभी तक फिर से सामने नहीं आया और लिसाड़ी गेट के सामने का मामला है, जहाँ स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का लगातार प्रयास किया और आग लगते ही इसने विकराल रूप धारण कर लिया था। और सपा विधायक जो रशीद अंसारी है, उसके समधी के भाई की जो हकीमुद्दीन नाम है उनका, उसके नाम की ये फैक्ट्री है, उसके नाम से संबंधी के भाई के नाम की है और ये 3-4 लोग मिलकर एक फैक्ट्री चला रहे थे, जिसके चलते हुई इसमें भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण कुछ सामने नहीं आया है। फिलहाल कैसी स्थिति मौके पर बनी हुई है सलीम?
आपको बता दूं कि प्रीति, जिस तरीके से विकराल रूप धारण किया था आग ने, आग को बुझाने के लिए स्थानीय लोग भी लग गए थे। दमकल विभाग की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पहुंची थी और जहाँ आसपास लगे जो सबमर्सिबल थे और जो पाइप लगे थे वहां से लगातार स्थानीय लोगों ने भी आग को काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया गया, आग को बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब हालात दयनीय है, तो इसमें हताहत की कोई अभी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन लाखों का नुकसान जो हुआ है, जो कपड़ा था वो जो है जलकर खाक हो गया। जी ठीक है सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबर मेरठ से है, जहां पावर लूम के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग लगी के कारण लाखों का नुकसान भी हो चुका है। आपको बता दें कि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत ITI रोड से बाइक सवार बदमाशों का व्यापारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को भी पकड़ा है, बाकी अन्य 3 आरोपी मौके से फरार है। तो वहीं पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है और CCTV के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। कल शाम ITI चौकी क्षेत्र थाना बन्ना देवी में एक व्यक्ति द्वारा आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई। इस फायरिंग के कारण कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलने पर मौके से उस व्यक्ति को थाना बन्ना देवी द्वारा तमंचा गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उस व्यक्ति के 2 अन्य साथियों की तलाश हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और मौके पर शांति है। तो वहीं चंदौली के उजारी कटवा गांव में अज्ञात कारणों से खलिहान में रखा गेहूं और ट्रैक्टर आग के हवाले हो गई। तेज हवाओं के कारण आग पूरी तरीके से भी फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया और इस दौरान थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक सहित पुलिस कर्मी मौके पर उपस्थित रहे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खेत बेचने के बाद रुपए के बंटवारे को लेकर बेटे ने दाती और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से इलाके में हड़कंप मच चुका है। शाहजहांपुर SSP S आनंद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एक महिला, इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जिसका नाम भागमती है, और उनका बेटा श्यामपाल, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास। ये दोनों मृत अवस्था में हैं। तत्काल यहाँ से पुलिस मौके पहुँची, सभी अधिकारी मौके पहुँचे। वहाँ जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी हत्या श्यामपाल के बेटे मोहित और उसके साथ में घर पे 2 लोग और थे, श्यामपाल की माँ सदावती और मोहित की माँ सदावती और मोहित का पत्नी। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आई कि जो मृतक है श्यामपाल, इसने अपना खेत बेचा था 4 महीने पहले 14 लाख रुपए में, और उसमें उसने कुछ लोन वगैरह चुकता करने के बाद कुछ रुपए उसके थे, जिसकी डिमांड ये इसका बेटा और श्यामपाल जो उसकी पत्नी सदावती द्वारा की जा रही थी। न देने के कारण उनके द्वारा एक हत्याकारी की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल तत्परता से जो अभियुक्त संदिग्ध है या जो FIR की बात क्लियर हुई, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जिन लोगों के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके लिए दबिशें दी गई और इसमें से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इस घटना में सम्मिलित है, उससे पूछताछ की जा रही है और मृतक पक्ष से लोग आए हैं यहाँ थाने पर और उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।